वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द अल्फा ट्रेडर। ये वीडियो में मैंने आपके लिए बनाया है एक स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिसको आप यूज करके आपको अगर फुल टाइम ट्रेडर बनना है या आपको अपना करियर स्टार्ट करना है स्टॉक मार्केट्स में, अगर आपको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए तो आप इस स्टेप बाय स्टेप गाइड को यूज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो। आई रियली विश कि मेरे टाइम पे मुझे कोई ऐसा एक गाइड बना के देता, बट आई एम देयर फॉर यू नाउ। मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ। एंड एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, अगर आप ऐसा सोचो कि भाई ये वीडियो देख के मैं जल्दी से जल्द फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊंगा, तो ये गलत है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जान लगाना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स फिर भी डालना पड़ेगा। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप इज गोइंग टू बी योर लर्निंग फेज। तो ये जो फेज है, शुरुआत होती है इसमें। आपको अगर आपको सीरियस हो, आपको अगर सीखना है मार्केट के बारे में, तो यहाँ पे आपकी शुरुआत होती है। अब मैं आपको अब आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि मैं सीखूं तो सीखूं कहाँ से, क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, एंड कुछ कुछ लोग जो है बहुत गलत गाइडेंस देते हैं। आपको ऐसा बोलते हैं कि भाई 1,000 1 लाख हो जाएगा, एंड ये सारी चीजें बहुत गलत गाइडेंस होती है। तो कहाँ से सीखना चाहिए? तो नंबर वन थिंग मैं आपको बोलूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट आप अगर मेरे वीडियो स्टार्टिंग से देखोगे और अभी तक जितना भी मैंने वीडियो डाला, अगर सारे वीडियोस देखोगे, आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चार्ट्स कैसे रीड करते हैं। अगर आप पहली बार हो चैनल पे तो आपको लग रहा होगा मैं खुद का प्रमोशन कर रहा हूँ, बट जिन्होंने मेरे वीडियोस ऑलरेडी देखे हैं, जो मुझे जानते हैं पहले से, उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको सीखना है ट्रेडिंग बिल्कुल शुरुआत से फ्री में, मेरे चैनल पे आप स्टार्टिंग से वीडियो देखना चालू करो, आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। एंड और एक अच्छा सोर्स है फॉर फ्री इज जेरोधा वार्सिटी। जेरोधा का एक ऐप है वार्सिटी करके, उसमें भी आपको अच्छी खासी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज मिल जाएगी, बट वो एक थियोरेटिकल नॉलेज होती है। आपको अगर प्रैक्टिकल वीडियो से सीखना है तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बेस्ट है। एंड बुक्स आप रीड कर सकते हो लर्निंग फेज में। एक बात याद रखना, आपका जो लर्निंग फेज रहेगा, आपका जो नंबर वन स्टेप रहेगा, इसमें आपको लेजर फोकस रहेगा, आपको एकदम फोकस रहना पड़ेगा अपनी लर्निंग फेज में। ऐसे नहीं कि भाई गेम खेलते खेलते मैं एक दो बुक पढ़ लिया, गेम खेलते खेलते एक दो वीडियो देख लिया। आपको टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। आप इसके बारे में सीरियस हो तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, सिंपल सी बात है। लेजर फोकस लगेगा, डेडिकेशन रहना पड़ेगा। आई डोंट केयर कि आप क्या कर रहे हो, आप कितने बिजी हो, आपको कम से कम दिन में एक ना एक नई चीज सीखना है ट्रेडिंग के बारे में। भले ही उसका मतलब ये क्यों ना हो कि भाई ठीक है, आज मैंने सीख लिया स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, आज मैंने सीख लिया एसएलएम ऑर्डर क्या होता है, आज मैंने सीख लिया एसएल लिमिट ऑर्डर क्या होता है, बट एक ऐसा गोल रख के चलो कि भाई हर एक दिन मैं ट्रेडिंग के बारे में एक ना एक नई चीज जरूर सीखूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नंबर वन फेज, जब आपको लर्न करना है। एंड बिना लर्न किए आप मार्केट में प्लीज मत जंप करना। ये गलती मैं कर चुका हूँ, ये गलती में कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है। तो लर्न आपको कितना करना चाहिए? आई वुड से कि मैंने अब तक जितने वीडियोस डाले, आप अगर सब देख लोगे तो आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। एंड आई वुड से कि दैट इज इनफ टू स्टार्ट योर जर्नी इनटू द मार्केट्स। ठीक है, अब आपको जब तक बेसिक नॉलेज ना आ जाती है, आप मार्केट्स में एंटर नहीं करोगे। नाउ अब मार्केट्स में एंटर करने के लिए आपको लगेगा कैपिटल। तो अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई अब मैं कैपिटल कैसे जनरेट करूं? ये हमें लेके आता है स्टेप नंबर 2 पे। अब आपको कैपिटल कैसे जनरेट करना है? अब नाउ देयर आर गोइंग टू बी टू टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस। एक जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, एक जो ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, जिनकी तरफ जिनसे जिससे उनका इनकम आ रहा है। तो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ पीपल। द फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल एंड द मेजोरिटी ऑफ द टाइप ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी जिनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है एंड दे वांट टू बिल्ड देयर कैपिटल। ठीक है, तो मैं भी यही कैटेगरी का पर्सन था। तो मैंने क्या किया, आपने अगर मेरा जर्नी वीडियो नहीं देखा तो उसमें मैंने बताया है कि मैंने पहले एक स्किल के ऊपर काम किया। मैंने पहले स्किल के ऊपर काम किया, मैं बॉडी बिल्डिंग के स्टडी किया, न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स किया, उसके बाद आई स्टार्टेड गिविंग ऑनलाइन कोचिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप भी ऑनलाइन कोचिंग देना चालू करो तो आप भी बॉडी बिल्डर बन जाओ। नहीं, आपको क्या करना है, आपके पास जो स्किल है उसका इस्तेमाल करो, उसको यूज करो, एंड यू ट्राई टू अर्न मनी फ्रॉम दैट स्किल। और अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, एक नई स्किल सीखो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, बिकॉज दैट स्किल इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अभी जैसे आपको पता है मैंने न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स किया, करेक्ट? तो मुझे इतनी अच्छी नॉलेज हो गई है न्यूट्रिशन के बारे में दैट आई कैन लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो आप अगर कोई भी स्किल सीखते हो ना, तो दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इफ यू डोंट हैव एनी स्किल, इट इज नॉट लेट एट ऑल। आप अगर 20 साल के भी हो, इट इज नॉट लेट टू लर्न अ न्यू स्किल। ओके, तो प्लीज एक नई स्किल लर्न करो, एंड जब तक आप उसमें गुड नहीं हो जाते हो, प्लीज डोंट ट्राई टू सेल पीपल, बिकॉज वो एक तरीका स्कैम हो जाएगा। आपको अगर खुद कोई चीज सही से नहीं आती तो आप उसको सेल कैसे कर सकते हो? ठीक है,
तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास जो स्किल है, समझ लो आप अगर कोई आर्टिस्ट हो या आप कोई वीडियो एडिटर हो, तो आप उस स्किल को सेल करो, उससे आप इनकम जनरेट करो, उससे अपना कैपिटल बिल्ड अप करो। दूसरे का कैपिटल मत लेना, बहुत बड़ी गलती है। आपने अगर मेरा जर्नी वीडियो देखा है, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि दूसरे का कैपिटल लेना इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू, बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज यू मेंटली। लोन नहीं लेना है, दोस्त का कैपिटल नहीं लेना है, पेरेंट्स का कैपिटल नहीं लेना है, भाई का कैपिटल नहीं लेना है। जो भी करना है खुद के कैपिटल से करना है। ओके, तो अब स्किल मैं आपको ये भी बताता हूँ, जो प्लेटफॉर्म्स मैंने यूज किए मनी अर्न करने के लिए। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स बताता हूँ मैं। तो fiverr.com एक प्लेटफॉर्म है, उससे मैंने आई थिंक 15,000 के आसपास कुछ मनी अर्न की थी फाइवर पे। स्किल्स मेरी जो भी स्किल्स थी मैं उसकी एड्स लगाता था, एंड देन आई यूज टू मेक सम सॉर्ट ऑफ मनी फ्रॉम फाइवर। उससे मैंने 15,000 कमाया है। देन एक वेबसाइट है सुपर प्रोफेसर करके, उसके ऊपर भी आप अपनी एड्स लगा सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, तो आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को ट्यूशन दे सकते हो, उसको मैथ सिखा सकते हो, अलजेब्रा सिखा सकते हो। तो ऐसा कुछ ऐसा तो है, हो ही नहीं सकता कि आपके पास कोई भी स्किल ना हो। आपको इंग्लिश आती है, आप किसी को इंग्लिश सिखा सकते हो जिसको इंग्लिश नहीं आती है। तो यूज वॉट यू हैव, डू वॉट यू कैन डू, सिंपल, देर आर नो एक्सक्यूजेस। आपको करना ही पड़ेगा, आप अगर इसके बारे में सीरियस हो तो अब बात हो गई फाइवर मैंने बता दिया, सुपर प्रोफेसर मैंने बता दिया। एक और वेबसाइट है upwork.com, ये भी आप यूज करके फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो मैंने भी यही यही वेबसाइट्स यूज करके थोड़ा बहुत अपना कैपिटल जनरेट किया था। एंड उसके बाद अब समझ लो आपने एक स्किल पे काम किया, आपकी स्किल डेवलप हो गई, आपका इनकम सोर्स जनरेट होना शुरू हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी इजी। अगर आपके पास स्किल्स है ही नहीं, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू टेक टाइम। मतलब इसमें भी एक आध साल लग जाएगा, बट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। ठीक है, तो अब बात आ जाती है, अर्निंग्स तो हो गई, अब मैंने आपको बता दिया आप कैपिटल कैसे जनरेट कर सकते हो। अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना है, अब यू हैव टू डिवाइड द मनी यू आर अर्निंग। ठीक है, यू आर गोइंग टू हैव टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, वन इज गोइंग टू बी अ डमी कैपिटल, दूसरा हो जाएगा आपका एक्चुअल कैपिटल। तो जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं ट्रेडिंग में, तब तक आप एक्चुअल कैपिटल को हाथ नहीं लगाओगे, और स्टार्टिंग से लेके आप अपने एक्चुअल कैपिटल में ज्यादा पैसा डालते रहोगे, ताकि जब आपको नॉलेज अच्छी हो जाए, जब आपकी मार्केट में ग्रिप बैठ जाए, तब आप वो एक्चुअल कैपिटल यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सको। एंड तब तक आप एक डमी कैपिटल भी बनाते रहोगे। तो मैं ऐसा बताता हूँ आपको क्या करना है। बेसिकली 25% अर्निंग्स अपने डमी कैपिटल में डालना है, 75% अर्निंग्स अपने एक्चुअल कैपिटल में डालना है। ओके, तो डमी कैपिटल आई वुड से कि 5 से 10 हजार रुपए हो जाएंगे अगर आपके डमी कैपिटल में। दैट इज मोर देन इनफ टू स्टार्ट लर्निंग योर प्रोसेस इन द मार्केट्स। एंड एक्चुअल कैपिटल में आप जितना डाल सकते हो उतना बेटर है। ठीक है, नो लिमिट्स इन एक्चुअल कैपिटल। तो आपको दो टाइप्स की कैपिटल रखना है। ठीक है, एक एक्चुअल कैपिटल, एक डमी कैपिटल। उसके बाद वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप। और कुछ पॉइंट बताना मैं भूल गया था आपको। देखो, ये जो पॉइंट है, मैं आपको ये बोलने वाला कोई नहीं हो, तो बट अगर आप इस बारे में सीरियस हो, आपको अपना प्रोसेस फास्टर करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। यू हैव टू सैक्रिफाइस योर वांट्स एंड योर नीड्स। ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप फालतू खर्चे बंद कर दो। अब देखो, आपको पता है आप कितने फालतू खर्चे करते हो, मैं मुझे कुछ नहीं पता आप कितने फालतू खर्चे करते हो, बट मैं पहले करता था, बहुत सारे फालतू खर्चे करता था। एंड मुझे पहले शूज का बहुत ज्यादा शौक था। एंड जब मैं सीरियस नहीं था इसके बारे में, तब मैं ऑलमोस्ट हर महीने नए जूते खरीदता था। समझ लो, मैं फोटो दिखा दूंगा आपको, मैंने इतने ज्यादा पैसे खर्चे किए ना जूते पे कि आई स्टिल रिग्रेट इट टू दिस डे। एंड अब 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, मैंने आज तक अभी तक एक भी नया जूता नहीं खरीदा। ठीक है, तो आपको पैसे अननेसेसरी खर्चा करना बंद करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू प्रायोरिटाइज, आपको प्रायोरिटी देने पड़ेगी अपने डमी कैपिटल को और एक्चुअल कैपिटल को। अपने ट्रेडिंग कैपिटल में आपको पैसा डालने की प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। बाहर जाना मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल बंद कर दो, बट आप जितना बचा सकते हो पैसा उतना बचाओ, बाकी आपकी मर्जी है। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप, जब आप मार्केट में घुसोगे, ठीक है, अब आपको नॉलेज हो गई, अब आपको हो गई कैपिटल, आपके पास कैपिटल हो गया, आपके पास नॉलेज हो गई। ठीक है, ये दो स्टेप हो गया। अब एंटर करना है मार्केट्स में। मार्केट्स में सिर्फ और सिर्फ डमी कैपिटल से एंटर करना है, एक्चुअल कैपिटल को अभी हाथ भी मत लगाना। अब डमी कैपिटल से हम लोग एंटर करेंगे। अब नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब हम लोग ट्रेडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोग ट्रेडिंग शुरू करेंगे। अब आप जब ट्रेडिंग शुरू करते हो, तो ट्रेडिंग में एटलीस्ट आपको आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट तो भूल जाना, प्रॉफिट तो बिल्कुल भूल जाना। अब आपको ऐसा सोचना है कि आप स्टॉक मार्केट में इंटर्नशिप करने आए हो, एंड इंटर्न्स का क्या हाल होता है आपको पता है, दे ओनली हैव टू वर्क, एंड सैलरी के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है,
तो फर्स्ट ईयर आपकी इंटर्नशिप रहेगी स्टॉक मार्केट में, एंड जो भी लॉस आप करोगे मार्केट में फर्स्ट ईयर में, उसको आपको माइंडसेट में लॉस नहीं सोच के चलना है, आपको ये माइंडसेट में रखना है कि भाई अब जो भी मेरा लॉस हो रहा है दैट इज आई एम पेइंग ट्यूशन फीस टू द मार्केट्स फॉर गिविंग मी लेसन। बिकॉज देखो ऐसे कुछ लेसन होते हैं जो मार्केट में आप जब तक ट्रेड नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, आपको अगर लॉस होता है तो लॉस को लॉस की तरह मत लो, टेक इट एज अ ट्यूशन फीस दैट यू आर पेइंग टू द मार्केट्स, ठीक है। उसके बाद उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखो, अभी अगर मैंने ऐसा बोला कि आप सीखने के लिए मेरे वीडियोस यूज करो, तो बट फिर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूंगा, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, लंबा अच्छा खासा वीडियो बनाया है, आप वो देख लेना। रिस्क मैनेजमेंट कभी भी इग्नोर मत करना अपनी जर्नी में, तो आपका जो जर्नी है बहुत स्मूथली जाएगा, ठीक है। तो पहले साल आपको क्या देखना है, क्या अज्यूम करना है, बिकॉज देखो पहले पहले पहला 1-2 साल है ना, मोस्टली सबको लॉस ही होता है, सबको लॉस होता है। आप सब लर्निंग करते हो अभी, आप जितने भी अच्छे हो टेक्निकल्स में, जब तक आप मार्केट में आके खुद ट्रेड नहीं करोगे यू विल नॉट गेट बेटर, ठीक है। एंड साइकोलॉजी की नाम की भी कुछ चीज होती है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ईयर क्या करना है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको समझ लो एक साल तो कम से कम लगेगा ही जब तक आपके टेक्निकल्स अच्छे नहीं हो जाते। अब फिर एक ऐसा फेज आएगा जब आपके टेक्निकल्स अच्छे हो जाएंगे, आपका जो एनालिसिस है वो सही जाने लगेगा, बट आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से आप ट्रेड्स नहीं कर पाओगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं कर पाओगे। तो एक ऐसा फेज आएगा जब आपकी साइकोलॉजी की वजह से यू आर नॉट गोइंग टू एबल टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। तो उसके टाइम पे, वो टाइम पे आपको क्या करना है, अब ये यहाँ पे आपका एक्चुअल ट्रेडिंग जर्नी शुरू होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग इन द जोन करके एक बुक है, दैट विल चेंज योर साइकोलॉजी, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो बुक जरूर पढ़ना, जरूर जरूर पढ़ना। जो भी मतलब समझ लो, बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि महंगी बुक है, बट उसके प्राइस के सामने जो वो नॉलेज देती है वो कुछ भी नहीं है, प्राइस कुछ भी नहीं है। तो प्लीज वो बुक पढ़ना जरूर, आप ऐसे फेज पे पहुंचोगे तब। अभी अगर आप वो बुक है ना स्टार्टिंग में पढ़ोगे ना, तो इट विल नॉट बी दैट इफेक्टिव, वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज उसके लिए ना आपको टेक्निकल अच्छे से आना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी पे फोकस करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, आपका जब फेज आ जाएगा ऐसा कि आपके टेक्निकल्स अच्छे हो जाएंगे, आपका एनालिसिस सही जाएगा, तब आपको साइकोलॉजी पे काम करना शुरू करना है। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है, देखना है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, जो भी आपकी गलतियां हैं, अपने थॉट्स है, सबको जर्नल करना है जरूर। एंड वो जर्नल से ही आप अपने आप के ऊपर इंप्रूवमेंट लेके आ पाओगे। तो फॉर एग्जांपल अभी समझ लो, मेरी एक आदत थी कि मैं जो है बहुत जल्दी एग्जिट कर देता था, मैं प्रॉफिट ले नहीं पाता था पूरा, एंड बाद में जितने भी मेरे ट्रेड्स थे सबके प्रॉफिट हमेशा हिट होते थे। तो मैं लिख देता था कि भाई इस बार मैंने जल्दी एग्जिट किया, इस बार मैंने जल्दी एग्जिट किया। एंड फिर जब मैं ट्रेड करता था तो मुझे याद आता था कि मैं जल्दी एग्जिट करता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो अभी मुझे होल्ड करना है कोई भी हालत में। तो जब है ना आप लिख लेते हो ना कोई चीज, तो आपके दिमाग में वो स्टोर हो जाता है कि भाई ये मेरी गलती है, मुझे सुधारना है। आप अगर उसको जर्नल नहीं करोगे ना, तो आपका माइंड ये सोचेगा ही नहीं कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, जर्नल करना है, ठीक है। आपको जर्नल में लिखना है कि आपकी जो भी गलतियां हैं, साइकोलॉजी वाली जो गलतियां है, जो भी टेक्निकल वाली गलती है, सब आपको जर्नल में लिखना है। तो जर्नल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज आस्क योर सेल्फ कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है। मार्केट्स को ब्लेम मत करना, मार्केट्स डज नॉट इवन केयर कि आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो या लॉस कर रहे हो। मार्केट विल आउटलिव यू, आपके पैदा होने से पहले मार्केट यहाँ पे थी, आपके मरने के बाद भी मार्केट यहाँ पे ही रहेगी। तो मार्केट डज नॉट केयर हु यू आर और व्हाट यू डू। आप अपने अंदर देखो, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, अपना ईगो जो है, अपनी प्राइड जो है, सब साइड में छोड़ देना। थोड़ा सा ऐसा ब्रूटली ऑनेस्ट लग रहा होगा, बट सच यही है, आपको अपना प्राइड छोड़ना पड़ेगा, अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, एंड अपना जो भी ओवर कॉन्फिडेंस है सबको साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट जो है आपका सारा ईगो डिस्ट्रॉय कर देगी अगर आप ईगो लेके भी आते हो तो इससे अच्छा है कि अपना ईगो जो है साइड में छोड़ के आना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप अपने टेक्निकल्स में अच्छे हो जाते हो, जब आपका साइकोलॉजी फेज स्टार्ट होता है, तब आपको क्या करना है, अपने एक्चुअल कैपिटल में से 10% अपने जो अभी यूज कर रहे हो, आप समझ लो आपका डमी कैपिटल है, स्टार्टिंग किया था आपने 10,000, अब वो 10,000 लॉस कर करके समझ लो हो गया 5,000। तो अब आपको क्या करना है, आपकी जब तक टेक्निकल सही नहीं हो जाते, अब जब आप साइकोलॉजी वाले फेज पे आओगे, तब आपको क्या करना है, आपके एक्चुअल कैपिटल में से 10% और ऐड करना है। तो समझ लो आपने एक साल के अंदर 50,000 रुपए जमा कर लिए फॉर योर एक्चुअल कैपिटल, तो उसमें से 5,000 आप क्या कर दोगे, अपने डमी कैपिटल में ऐड कर दोगे, तो टोटल फिर से 10,000 हो जाएगा। तो उसके बाद वो 10,000 से आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद आएगा ब्रेक इवन फेज, जब आपका जो है प्रॉफिट और लॉस एकदम सेम हो जाएगा, आप प्रॉफिट भी नहीं करोगे, लॉस भी नहीं करोगे, बट आप एक जगह पे अटक जाओगे जहां पे यू आर एट ब्रेक इवन, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट फेज होता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग गिव अप करते थे। ये फेज में याद रखना, मेरी बात याद रखना,
करते रहो जो कर रहे हो, अपने आप से पूछते रहो मेरी गलतियां क्या है, जितनी आप गलतियां सुधारोगे उतना आपका चांस बेटर हो जाएगा प्रॉफिटेबल होने का। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट फेज होता है, बट यू हैव टू होल्ड ऑन टू इट इफ यू आर सीरियस अबाउट इट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी अब समझ लो 1 महीना हुआ आपको ट्रेड करके आफ्टर वर्किंग ऑन योर साइकोलॉजी एंड आप ब्रेक इवन पे आए, तो उसके बाद ये फेज में भी आपको अपना 10% कैपिटल ऐड करना है फ्रॉम योर एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, अब आपके पास हो गया समझ लो 10,000 बचे थे, आपने ब्रेक इवन किया, तो समझ लो आपके पास 9,900 कुछ बचा, छोटा सा लॉस हुआ 100 रुपए का, एंड आपने आप 10% और ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। तो आपका टोटल कैपिटल हो गया 15,000। उसके बाद आपको अपने स्किल्स पे काम करते रहना, अपनी साइकोलॉजी पे काम करते रहना, जर्नल करते रहो, अपनी गलतियां सुधारते रहो। उसके बाद फाइनली यू विल सी योर फर्स्ट प्रॉफिटेबल मंथ। अब पहला प्रॉफिटेबल मंथ दिख जाएगा। अब ये जो होता है, ये लेवल पे ना बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो आपका ना जॉब ये नहीं कि भाई आपको सिर्फ 1 महीने ही पैसा कमाने का है, आपको कंसिस्टेंटली पैसा कमाने का है। तो पहला मंथ जब प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो प्लीज डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करना क्या चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल हो। तो अच्छी चीजों को भी जर्नल करो एंड मेक श्योर कि आप उस चीजों को फॉलो कर रहे हो कंटिन्यूसली। उसके बाद आपके फर्स्ट प्रॉफिटेबल मंथ के बाद 10% और कैपिटल ऐड करना है आपको। ठीक है, उसके बाद नाउ नेक्स्ट फेज इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट हार्ड, बिकॉज इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। आपको प्रॉफिट 1 महीने के लिए नहीं करना है, कंसिस्टेंटली करना है। तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा होगा कि आपको एक बार प्रॉफिटेबल मंथ दिखा बट अगला मंथ लॉस हो गया, फिर उस थर्ड मंथ ब्रेक इवन हो गया। तो आपको ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, ये थोड़ा हार्ड होगा बट आपको करना है। तो ये जो कंसिस्टेंसी का फेज है उसमें आपको 20% कैपिटल फिर ऐड करना है। जब आप थोड़ा सा फिर से प्रॉफिटेबल में के जोन में आने लगो तो अब आपको 20% कैपिटल और ऐड करना है। अब एक बात याद रखना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपना कैपिटल ड्रॉप कर देना है। ठीक है, आपको अपना कैपिटल ड्रॉप कर देना है। इफ यू रिमेंबर, पहले मैंने यही किया था। पहले आप मेरे वीडियोस देखोगे पुराने, 50,000 25,000 का प्रॉफिट में करता था, बट वो टाइम पे प्रॉफिटेबल था मैं, बट कंसिस्टेंसी नहीं थी। ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरी। तो मैंने क्या किया, कैपिटल ड्रॉप कर दिया। एंड आप लोग अगर मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो आपको पता ही होगा कि मैंने धीरे धीरे अपना कैपिटल बढ़ा रहा हूँ और अब मेरा कैपिटल 75,000 के आसपास है। ठीक है, तो ये आपको करना है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, कैपिटल ड्रॉप कर देना है, फिर से शुरू करना है। ठीक है, बिकॉज अगर आप जिद करोगे ना मार्केट के साथ तो आपका जो एक्चुअल कैपिटल है वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल ड्रॉप कर देना अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही है। उसके बाद फाइनली आप अगर 3-4 महीने कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो आपको अपना पूरा एक्चुअल कैपिटल स्टार्ट करना, यूज करना, एंड देन फाइनली फ्रॉम देयर आप का जो सक्सेस का रूट है वो धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखो, ये थ्रू आउट द प्रोसेस जो मैंने अभी तक बताया है, थ्रू आउट द प्रोसेस आपको अपनी जो साइड हसल है, अपनी मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम को रखना है। आप जो कर रहे थे, स्किल डेवलप किए थे, उस पर भी काम करते रहना है, तो दैट वो वहां से जो पैसा आएगा वो आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल में ऐड करते रहोगे एंड आपको मदद मिलती रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मेंटेन रखना है। ठीक है, एंड फिर आपको इतनी मेहनत करना है कि आप जो समझ लो, अगर आप अभी जॉब कर रहे हो या फिर जो भी स्टूडेंट हो, जो भी कर रहे हो, आप आपको ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलते रहना है एट एट अ सर्टेन लेवल जहां पे आपकी जो एक्चुअल इनकम है from trading that becomes more than the money you are making from your job or money you would make from your degree. So at this point you can do it full time, but एक और चीज ध्यान में रखना है। अभी अगर आप समझ लो यंग हो, अभी अगर आप समझ लो 18-19 साल के हो या 20-21 साल के हो, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, तो यू कैन टेक दिस रिस्क ऑफ डूइंग इट फुल टाइम। बट अगर आप एक फैमिली पर्सन हो देन यू विल नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल फॉर योर बैकअप इन केस अगर आपका ये जो है, समझ लो आपको 1-2 महीना प्रॉफिट नहीं होता है, कंसिस्टेंसी के बाद भी आपका अगर थोड़ा बैड फेज हो जाता है, तो आपको क्या करना है, कम से कम 10-20 लाख रुपए साइड में रखना है। एंड इफ यू आर अ फैमिली मैन, आप तो ऑलरेडी जॉब करते ही होंगे, तो जॉब से जो है इतनी थोड़ी बहुत सेविंग्स आपको आई थिंक दो साल में हो जानी चाहिए। एंड इफ यू आर यंग यू कैन टेक दिस रिस्क, जैसे मैंने लिया था। मैंने अपना यंग होने का फायदा उठाया था, मैंने ये रिस्क लिया था। उसके बाद कमिंग टू द फुल टाइम थिंग, अभी जैसा मैंने बोला आप अब फुल टाइम इसको कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो आपका ट्रेडिंग जर्नी है जिसकी मैंने बात की है, वो आपका जर्नी है उसको थोड़ा इजी बनाएगी। नंबर 1 क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, क्या मुझे ट्रेडिंग कोर्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अब ये जो आंसर है ये हर एक के लिए डिफरेंट होता है। अभी समझ लो आप अगर एक टीनेजर हो जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो कोर्स खरीदना आपके लिए एक गलत डिसीजन होगा, बिकॉज
और फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास तो पैसे ही नहीं है, अगर आपने समझ लो कैसे भी कोर्स खरीद लिया तो बाद में आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा ट्रेडिंग करने का, तो कोर्स खरीद के मतलब क्या हुआ। करेक्ट, बट आपके पास अगर अच्छी खासी सेविंग्स है और या फिर अगर आप जॉब करते हो, आपकी अच्छी खासी इनकम है ऑलरेडी, तब आप सोच सकते हो कोर्स खरीदने के लिए, देन यू कैन बाय अ कोर्स। बट ये बात याद रखना कि 99% ऑफ द कोर्स जो भी आपको देखने मिलते हैं इंटरनेट पे, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट प्रॉफिटेबल देमसेल्व्स। तो अगर आप कोर्स खरीदते हो किसी का, किसी से मेंटरशिप लेते हो, तो प्लीज मेक श्योर कि वो जो बंदा है वो जेन्यून है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको एक ट्रेडिंग कम्युनिटी का पार्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एक ट्रेडिंग कम्युनिटी एक इतना मेजर रोल प्ले करेगी ना आपके जर्नी में, दैट यू वोंट इवन बिलीव कि आपको इतनी जरूरत थी इस चीज की। बिकॉज क्या होता है, अगर आप कुछ गलत चीज कर रहे हो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो आपको कोई रोकने नहीं आएगा कि भाई तू ये मत कर। आपके दिमाग में ऐसा कभी फीलिंग ही नहीं आएगी कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। बट अगर आप एक कम्युनिटी में हो ना, तो कम्युनिटी के लोग आपको रोकेंगे कि भाई तू क्या कर रहा है, अपना रिस्क मैनेज कर। एंड आपको अगर कोई बोलने वाला रहेगा ना कि भाई तू गलत कर रहा है, देन योर माइंड विल स्टोर दैट इन योर हेड, एंड देन आप वो करने से पहले सोचोगे। एंड एक कम्युनिटी से ना इतने अच्छा, इतना ज्यादा बेनिफिट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, आपको बातें करने के लिए कोई रहता है, आपको डाउट सॉल्विंग करने के लिए कोई रहता है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरी एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड मैं सारे अटैच कर दूंगा स्क्रीन पे। हम लोग 200 से भी ज्यादा ट्रेडर्स है उस कम्युनिटी में। अगर आपको ज्वाइन होना है, अगर आपको मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना है, तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन मी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ले दूंगा। And the next thing that is going to be helping you for your trading journey is avoiding futures and options. अगर आपने एक दो साल स्टार्टिंग के ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से दूर रहे ना, तो ट्रस्ट मी यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज 99% ऑफ द पीपल ये सोच के आते हैं ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में कि भाई ठीक है मैं ये करूंगा, इसमें कम कैपिटल लगता है, ज्यादा प्रॉफिट होता है। बट लोग ये नहीं सोचते कि कम कैपिटल से बड़ा लॉस भी हो जाता है। तो इक्विटी से ही स्टिक रहो, इक्विटी में ही ट्रेड करो पहले 2 साल, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते। यू विल थैंक मी कि मैंने आपको एफएनओ करने से रोका, बिकॉज मैंने भी जितना भी बड़ा लॉस किया सब एफएनओ में ही किया है। ठीक है, तो आपको एफएनओ से दूर रहना है जब तक आप 1-2 साल प्रॉपर कंसिस्टेंट नहीं हो जाते मार्केट में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। देखो, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कोई पर्सन है उसके साथ आप जितना टाइम स्पेंड करोगे, आपको उसके बारे में उतनी बातें पता चलेगी। सेम थिंग, चार्ट्स के साथ आप जितना टाइम स्पेंड करोगे, आपको उतना पता चलेगा प्राइस एक्शन कैसा होता है, चार्ट अब क्या करने वाला है, चार्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो प्रैक्टिस जितनी आप ज्यादा करोगे उतना आपके लिए बेटर है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज बी अ लर्नर। कभी भी अपने ईगो को आने मत देना बीच में, ऑलवेज बी अ लर्नर। I am a learner. Everyone in the market is always a learner. जब तक आप ये लर्निंग एटीट्यूड रखोगे इवन इन रियल लाइफ, तो योर सक्सेस इज गारंटीड। तो हमेशा सीखते रहो, कभी भी ऐसा मत सोचो कि भाई मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो देख के आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि आपको अपना फ्रेमवर्क कैसे रखना है जर्नी का, आपको क्या स्टेप बाय स्टेप क्या करना है अपने जर्नी में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो अच्छा ही लगा होगा तो लाइक करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।